दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही रोचक और चमत्कारी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हमेशा आपका साथ दें। दोस्तों, आपके घर के इस कोने में पड़ी हैं ये 3 चीजें जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं और आपके घर में आग लगा रही हैं। अब चाहे आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है वो यह है कि इन 3 चीजों को आज ही अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि भला इन 3 चीजों से आपका जीवन इतनी बुरी तरह से प्रभावित कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में या हर एक इंसान के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उनमें उसकी राशि में, उसकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की चाल का बहुत विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि ग्रह अच्छे भाव में है और सही तरह से उसको फल देने वाला है तो जातक बहुत सारी खुशियां बटोरता है, जो चाहे वह हासिल करता है। जीवन में कई क्षेत्रों में कामयाबियां हासिल करता है। लेकिन यदि ग्रह नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है या यूं कहें कि नाराज हो जाता है, तब ऐसे में जातक मेहनत करने के बावजूद भी सही फल प्राप्त नहीं कर पाता है, उल्टा कई जगह से मान अपमान भी सहन करता है। तो अब ऐसे में आपके जीवन में या आपके घर में पड़ी इन 3 चीजों का इस बात से क्या संबंध है, तो अब ध्यान से आप समझिए। दोस्तों, हर एक चीज जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि आपके रिश्ते नाते भी किसी न किसी ग्रह का सूचक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक चीज का कोई ना कोई ग्रह या तो अधिपति होता है या फिर सूचक होता है। जैसे सरसों का तेल शनि का सूचक है, जूते शनि का सूचक हैं, शरीर के ऊपरी भाग के वस्त्र शुक्र का सूचक हैं और निचले भाग के वस्त्र शनि के सूचक हैं। सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी या फिर टोपी जो भी आप सिर पर पहनते हैं वह गुरु का सूचक है। इसी प्रकार गले में पहने जाने वाला लॉकेट या जो भी कुछ आप अपने गले में पहनते हैं वह बुध का सूचक होता है। तो इस तरह आपने देखा दोस्तों कि आप जो भी चीजें प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, और भी कई प्रकार की जानकारियां इससे जुड़ी हुई हैं, उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपको इन उदाहरणों से यह समझाया है कि इन चीजों का सीधा संबंध इन ग्रहों से होता है। तो जब आप इन चीजों का सही तरह से प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इन ग्रहों की नकारात्मक चाल में या फिर यूं कहें कि बुरे भाव में गोचर के दौरान भी आपको ज्यादा बुरे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपने इन सब चीजों का सही तरह से प्रयोग करना नहीं सीखा है तो आपके अच्छे ग्रह भी आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ हाल है आपके घर का। और घर की बात अगर करें हम, तो घर आपका वह स्थान है जहां से आप शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, चैन सुकून आपको मिलता है, दुनिया भर के कष्ट और तकलीफों से मुक्ति, आराम और आपके दिल को चैन और सुकून आपके घर से ही आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में घर में किस प्रकार की ऊर्जा वास कर रही है, यह आपके जीवन, आपकी तरक्की, आपके काम धंधे, व्यापार, हर एक क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो आपको अपने घर की ऊर्जाओं को दुरुस्त करना, इन्हें सकारात्मक बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोग अक्सर यहीं पर बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। वे घर में पड़ी हुई चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं रखते हैं, इसके बारे में सोचते तक नहीं है, लेकिन परिणाम लगातार जब नकारात्मक आते रहते हैं, एक के बाद एक चोट पहुंचती रहती है, नुकसान, घाटे, परेशानियां, तकलीफ आती रहती हैं, तब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वह यहाँ वहाँ भटकता है कि कहीं से उसे किसी प्रकार की राहत मिल जाए। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों से मुक्ति का एक ही समाधान है कि आप अपने घर की ऊर्जाओं को दुरुस्त करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके स्वयं के घर के बारे में, वह एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना है। आपके लिए यह आपके बंद किस्मत की चाबी के समान होगा। दोस्तों, अब आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इसे बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ना। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आज आप एक बहुत ही सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने देंगे और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय पछताने के। तो बस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ
जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी अवश्य लिख देना दोस्तों, जिससे हमारे यहाँ जो शनिवार को सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है, उस हवन में हम आपके नाम से भी आहुतियाँ करवा देंगे, जिससे माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में आ रही अड़चनें, बाधाएं और रुकावटें अपने आप दूर हो जाएंगी। आपका जीवन शांति और सुकून से भर जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और यह बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह वीडियो जो है ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। कुछ ही दिनों में आप इस परिणाम को महसूस करेंगे। बस हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जो अब तक आपको शायद किसी ने नहीं बताई हैं, क्योंकि यदि बताई होती तो निश्चित ही आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां दूर हो गई होती। जी हाँ दोस्तों, ना केवल हम आपको यह बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ें अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए आज, अभी और इसी वक्त, बल्कि साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, यानी ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिनको आपको अवश्य करना चाहिए। आपकी राशि के जातकों की यह पहली मांग होती है इन कार्यों को करना। तो ध्यान से बस बने रहिए हमारे साथ और समझिए कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज जो आपके घर में है और आपके ऊपर बहुत भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगातार बना रहता है, इस एक चीज की वजह से, और वह चीज क्या है ध्यान से समझिए दोस्तों। वह चीज है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है। वैसे तो यह एकमात्र छोटा सा उपकरण है जिससे कि हम घर की सफाई करते हैं, लेकिन इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है। तो ध्यान से समझिए कि झाड़ू आपके जीवन में नकारात्मकता को कैसे आकर्षित कर रही है, क्योंकि झाड़ू तो हर इंसान के घर में होती है। यह घर की सबसे खास जरूरत है। इसके बिना तो घर में साफ सफाई सोचना भी मुश्किल है। तो फिर यह आपके घर में कैसे नकारात्मकता को उत्सर्जित कर रही है, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। घर में झाड़ू कभी भी विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में झाड़ू विषम संख्या में मौजूद रहती हैं, उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आप इन झाड़ू को प्रयोग करेंगे, वैसे वैसे आपके घर में विनाश लीलाएं बढ़ती जाएंगी और आपकी धन लक्ष्मी घर से बाहर निकलती चली जाएगी, दरिद्रता आकर्षित होगी। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से समझिए। 3, 5, 7, 9 इन संख्याओं में झाड़ू आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अब चाहे आपके घर में कोई पुरानी, टूटी फूटी या फिर नई किसी भी प्रकार की झाड़ू हो, लेकिन 3 या 5 या 7 की संख्याओं में नहीं होनी चाहिए। 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, लेकिन 3 नहीं। ये विषम संख्याएं हैं, ये बेहद ही खतरनाक हैं। विषम संख्याओं का संबंध अग्नि से होता है दोस्तों। जैसे कि 3 को त्रिकोण में रखा जाता है और त्रिकोण अग्नि का सूचक है। तो विषम संख्याओं से इसीलिए हम बचते हैं हमेशा। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले विषम संख्याओं को हम दूर रखते हैं, क्योंकि ये अग्नि का सूचक होती हैं। और अग्नि यदि सही जगह पर जलेगी तो बहुत लाभ देगी, लेकिन यदि गलत जगह पर जलने लगे तो यह भयंकर विनाश लीला भी मचा सकती है। तो इसी प्रकार आपको अपने घर में झाड़ू विषम संख्या में नहीं रखनी है। दूसरा कि आपको घर में जो भी सदस्य झाड़ू लगाए, उसे यह याद रखना है कि झाड़ू हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगनी चाहिए। बाहर से अंदर की ओर भूल कर भी झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार बाहर से अंदर की ओर झाड़ू यदि आपने लगा दी तो कम से कम आपके 21 दिनों का पुण्य छीण हो जाता है। तो अब आप समझिए कि यह कितना खतरनाक है। तो भूल से भी कभी आपको ऐसा नहीं करना है। तीसरा कि आपको झाड़ू भूल कर भी खड़ी नहीं रखना है। खड़ी करके झाड़ू रखना बहुत ही खतरनाक है। यह दरिद्रता को आकर्षित करता है, घर में झगड़े उत्पन्न करता है, आपसी क्लेश उत्पन्न करता है।
इसी के साथ साथ दोस्तों ध्यान दें कि झाड़ू लोगों की नज़रों से छुपा कर रखें, इससे पैर नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे आप अपने बेडरूम में रख दें, अपने बिस्तर के नीचे रखें, यह बिल्कुल गलत है। बिस्तर के नीचे झाड़ू नहीं होनी चाहिए, आपके बेडरूम में झाड़ू नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपस में झगड़े होंगे, पति पत्नी के बीच विवाद और झगड़े बने ही रहेंगे। अब दोस्तों एक छोटा सा उपाय है जो झाड़ू से ही जुड़ा हुआ है और आपको अवश्य एक बार कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे हम विषम संख्या में झाड़ू अपने घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में यदि हम झाड़ू मंदिर में दान कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर में जो ऊर्जाएं होती हैं वे अति सक्रिय होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा अत्यंत सक्रिय भाव में रहती है, इसीलिए आपने मंदिरों में देखा होगा कि हमेशा अखंड ज्योति जलती रहती है, यानी कि मंदिर में अग्नि हमेशा मौजूद होती है। तो ऐसे में यदि आप 3, 5 या 7 की संख्या में झाड़ू किसी मंदिर में दान कर देते हैं, वो भी शुक्रवार के दिन, तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। जीवन में कलह क्लेश यदि बना हुआ है या फिर आपके कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, रुपए पैसे को लेकर तंगी या परेशानी है, तो यह दूर हो जाती है। तो इस उपाय को आप एक बार अवश्य करें। एक छोटी सी बात माताओं और बहनों से हम अवश्य कहना चाहेंगे कि जब भी आप झाड़ू लगाती हैं, खास तौर से सुबह के समय, तो आप अपने मन में 2-3 बातें हैं जो अवश्य बोलते रहें। जी हाँ दोस्तों, और इन बातों को बोलते बोलते झाड़ू लगाएं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बड़ी ही अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और वो बातें क्या हैं ध्यान से समझिए। आपको बोलना है कि आपके घर से दरिद्रता बाहर जा रही है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, आपके घर से भूत प्रेत की शक्तियां बाहर निकल रही हैं। इस कचड़े के रूप में आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। बस इन सब बातों को आपको बोलते रहना है और झाड़ू लगाते रहना है। अब आप ये सोच सकते हैं कि खाली बोल देने से क्या हो जाता है, बोलने का क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों, आप अपने शब्दों को इतना हल्का मत समझिए। मंत्र क्या है? एक शब्द ही तो है। किसी देवी देवता की आरती, चालीसा, स्तुति, पाठ, ये सब क्या है? ये शब्द ही तो हैं। किसी ने किसी के साथ कोई अपशब्द कह दिया और उसके दिल में इतना घाव हो गया इन बातों का कि वह जीवन भर बात नहीं करना चाहता। तो यह सब क्यों हुआ? शब्दों की वजह से ही तो हुआ। दोस्तों, हमारा जीवन कैसे बदलेगा यह शब्दों पर ही आधारित होता है। तो शब्द को आप हल्के में न जाने। यूं ही कोई बात हम नहीं कह सकते। हमारे द्वारा कही गई हर बात का हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वह अच्छी बात हो चाहे वह बुरी बात हो। इसीलिए आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कोई भी गलत बात अपने मुंह पर कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जबान पर सरस्वती बैठ जाए, यानी आपकी कही बात सच हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। इस उपाय को आप करिए और चमत्कार देखिए। आप हमें कमेंट करके खुद बताएंगे कि आपके जीवन में कैसे कैसे अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं। दोस्तों, तो यह तो बात हो गई दोस्तों झाड़ू की। इसके बारे में आप थोड़ा समझ लें सारी बातों को। और अब बात करते हैं दूसरी चीज जो आपके घर में है और आपके जीवन में परेशानियों का बहुत बड़ा कारण है, यानी नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। और वह क्या है दोस्तों? आपके घर के बिगड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते और टूटी फूटी कुर्सियां, जो भी टूटा फूटा कबाड़ का सामान है, वह सब आपके जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। अब यह कैसे? आपके मन में यह प्रश्न तो आ रहा होगा कि भला टूटा फूटा सामान या कबाड़ तो सब घरों में होता है, कुछ ना कुछ होता ही है, तो फिर इससे नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है और यह जीवन को प्रभावित कैसे कर सकता है? तो अब ध्यान से समझिए दोस्तों। टूटे फूटे सामान में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, खासतौर से जूते, चप्पल, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है। तो आप समझिए कि जूते, चप्पल और कपड़ों का संबंध शनि से होता है और इलेक्ट्रॉनिक सामान का संबंध राहु से होता है। और लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि अपने घर का टूटा फूटा सामान अपने घर की छत पर या फिर किसी ऊंचे स्थान पर स्टोर करवा देते हैं, रखवा देते हैं। छत पर ही किसी कोने में पड़ा रहता है यह सामान। अब समझिए कि आपके घर की छत क्या है? राहु है। और आपने यह कबाड़ का सामान अपने घर की छत पर स्टोर करवा रखा है, यानी कि आपका राहु खराब हो गया, आपका शनि खराब हो गया। और शनि और राहु का खराब हुआ कॉम्बिनेशन बेहद ही खतरनाक होता है दोस्तों। अब इससे होगा यह है कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं, पैसे कमाने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धियाँ स्थिर नहीं होंगी, उनके शरीर में तकलीफें बनी रहेंगी और घर के जो बच्चे
बच्चे हैं, यानी कि नई उम्र के, कम उम्र के जो बच्चे हैं, वे बड़ों की बात नहीं मानेंगे, उनसे झगड़ा विवाद करेंगे, उनकी बातों को हमेशा उल्टा समझेंगे और घर के लोग आपस में कभी भी शांति के साथ एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि घर की तरक्की रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पैसे आप बेशक कमा सकते हैं, खूब पैसा कमा कर लाएंगे घर में, लेकिन उस पैसे को घर में रोक नहीं पाएंगे। किसी भी कीमत में आपके घर में पैसा रुकेगा नहीं। तीसरा, कि आपके घर में दुर्घटना अवश्य होगी। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी प्रकार का एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, हादसा होगा, और इस हादसे की जो ऊर्जा है, जो प्रभाव है, वह बहुत शक्तिशाली होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि नहीं हुआ है तो आगे अवश्य होगा, आप लिख कर रख लीजिए दोस्तों। अब हो सकता है कि आपके सत्कर्म, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद इन बुरे कर्मों को रोक रहा हो आपके जीवन में होने से, लेकिन ज़्यादा समय तक वह रोक नहीं पाएगा। अगर 2 साल नहीं तो 4 साल या 5 साल या हद से हद 6 साल के अंदर अंदर एक बड़ा हादसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इन कार्यों को किया लगातार तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप अपने घर में जो भी कबाड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा कबाड़ का सामान है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करिए। अपने घर में आप किसी भी प्रकार का कबाड़ का सामान मत रखिए दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक होता है। आजकल तो यह रिवाज सा चल गया है कि लोग अपने घर में एक स्टोर रूम बनवा देते हैं और उसमें सारा कबाड़ भरवा देते हैं, यानी कि अपने घर में ही एक ऐसा स्थान बना दिया जहाँ पर भूतों का वास रहेगा और जहाँ से आपके सारे ग्रह खराब होते रहेंगे, अच्छे ग्रह भी आपको सही परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो यह काम मत करिए दोस्तों, यह बहुत ही खराब है। अब यदि आपके घर में स्टोर रूम है तो ठीक है, छत पर आप सामान कबाड़ का भूलकर भी इकट्ठा मत करना दोस्तों, छत को साफ सुथरा रखिए। तो अब यदि आपने अपने घर में स्टोर रूम बना रखा है और आप अपने स्टोर रूम में जो कबाड़ा है, घर का जो टूटा फूटा सामान है, उसे स्टोर करते हैं, तो ठीक है, आप करिए। वैसे तो यह हमारे शास्त्रों के और ज्योतिष के सख्त खिलाफ है, लेकिन आप करना ही है तो करिए। लेकिन इसका भी एक छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं, इसे आप जरूर करते रहिए। तो इससे जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होगी वह आपके नियंत्रण में रहेगी, आपके काम खराब नहीं करेगी। तो अब समझिए कि आपको क्या उपाय करना है। पहला काम कि आप रोज शाम के समय अपने जो स्टोर रूम है उसमें एक दीपक जलाइए। उसकी दहलीज पर जलाना है दीपक, आपको अंदर नहीं जलाना है, उसकी दहलीज पर। और इस दीपक की जो लौ रहेगी वह अंदर की ओर रहेगी, यानी आपके स्टोर रूम के अंदर रहेगी। साथ ही साथ अपने घर के स्टोर रूम में जो दक्षिणी दीवार है, उस दीवार के पास आपको एक कटोरा रखना है, कांच का कटोरा होना चाहिए, और उसमें पानी भर दीजिए और उस पानी में आपको समुद्री नमक मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, समुद्री नमक मिला पानी आपको अपने स्टोर रूम में रखना है। और एक खास बात कि अपने स्टोर रूम में आपको कभी भी अंधेरा नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, एक बल्ब लगाइए वहाँ पर, और उस बल्ब को आपको दिन रात जलाना है, यानी उसे बुझाना नहीं है, बंद नहीं करना है, हमेशा वहाँ प्रकाश की उचित व्यवस्था रखनी है। अब आप यदि इन कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो स्टोर रूम से या आपके घर में जो कबाड़ है उससे जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वह आपके ग्रहों को खराब नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, उस ऊर्जा का बंधन हो जाएगा और उसे आप काबू में कर पाएंगे। लेकिन हमारी सलाह फिर भी आपको यही रहेगी कि आप उस कबाड़ को यदि जल्द से जल्द बाहर निकाल सकते हैं तो निश्चित ही निकाल दें और स्वतंत्र हो जाएं। यह आपकी राह में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरी चीज। तीसरी चीज ऐसी है जो अक्सर घरों में देखने को मिल जाती है दोस्तों। अब इसका उपचार आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से आप करें, इसे छुपाएं, इसे किसी भी तरीके से अपनी नज़रों से, घर के सभी सदस्यों की नज़रों से बचाएं, अन्यथा यह आपका बेड़ा गर्क कर देगा। अब क्या है वह चीज़, ध्यान से समझिए। आपके घर में मौजूद सीलन, जी हाँ दोस्तों, घर में किसी न किसी प्रकार से सीलन रहती ही है। दीवालों में किसी प्रकार की जो दरारें हैं उन्हें आप भरवाइए। जो भी सीलन है आपके घर में, दीवालों में या आपके फर्श पे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सीलन है उसे आप किसी भी प्रकार से मिटवाइए। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपके घर के जो नल हैं उन घरों से लगातार पानी टपकता रहता है, उन नलों को आप रिपेयर करवाइए, किसी भी तरह से ठीक करवाइए। पानी का लगातार टपकना बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, यह आपके चंद्र को खराब कर देता है, साथ ही साथ आपका सूर्य और बृहस्पति भी खराब होता है।
जिस घर में सीलन लगातार रहती है उस घर में 100% नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर की दीवारें चटकी हुई होती हैं, जिनमें की दरारें होती हैं, उस घर में हमेशा कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। कोई ना कोई लगातार बीमार बना रहता है। साथ ही साथ रुपए पैसे की हमेशा तंगी बनी ही रहती है। चाहे कोई कितना ही पैसा क्यों ना कमाए, लेकिन घर में पैसे की खींचतान हमेशा मची ही रहती है। तो इन कार्यों को आपको करना है, किसी भी प्रकार से इन्हें ठीक करवाइए। नल से पानी लगातार टपकता रहता है, उसे आप रिपेयर कराइए, पानी का टपकना बंद कराइए दोस्तों। सीलन है, उसे आप किसी भी तरीके से साफ कराइए, कुछ भी व्यवस्था करिए, लेकिन इसे बंद करिए दोस्तों, क्योंकि इससे भी आपके 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन खराब होता है दोस्तों। अब यदि एक ग्रह आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, यानी आपसे रुष्ट है, तो फिर भी आपके जीवन में इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके सत्कर्म, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको बचा कर रखता है। लेकिन यदि 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए एक के बाद एक खराब हो जाता है, यानी 2 ग्रह मिलकर आपके ऊपर दुष्प्रभाव देते हैं, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो फिर इस दुष्परिणाम से आपको कोई बचा नहीं सकता है। इस प्रकार के जो प्रभाव होते हैं, जिनमें कि 2 ग्रह एक साथ मिलकर किसी जातक को परेशान करते हैं, इनके ज्योतिष शास्त्र में कई नाम हैं। जैसे कि मंगल के साथ जब राहु मिलता है तो अंगारक योग बनता है, जो कि पति पत्नी के बीच बहुत बुरी तरह से बर्बादी ला सकता है, रिश्ता खत्म ही करवा सकता है। इसी प्रकार गुरु के साथ राहु मिले तो गुरु चांडाल योग बनता है दोस्तों, यह भी बहुत खतरनाक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब 2 ग्रह एक साथ नकारात्मक हो जाते हैं तो यह जातक को बहुत अधिक पीड़ाएं उत्पन्न करवाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है जातक जैसे कि कई जन्मों से पीड़ा भोगने के लिए ही इस संसार में आ रहा है, यानी कि हर एक काम का नकारात्मक प्रभाव होता है, अच्छी बात का भी बुरा मतलब निकाल लिया जाता है और जानबूझकर उसे परेशान किया जाता है इस संसार के द्वारा। ऐसा जातक केवल और केवल पीड़ाएं भोगता है, कष्ट भोगता है और उसे मुक्ति का रास्ता दिखाई नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझिए आपको इन कार्यों को निश्चित तौर पर करना होगा, अन्यथा आपके ग्रहों के कॉम्बिनेशन खराब हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में कष्ट लगातार बने ही रहेंगे। फिर आप कितनी ही पूजा पाठ करिए, कितने ही छोटे मोटे उपाय करिए, अन्य देवी देवताओं को मनाने की कोशिश करिए, आपके ऊपर उनका कोई खास प्रभाव नहीं होगा। थोड़ा बहुत परिणाम तो प्राप्त होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आपको राहत कभी प्राप्त नहीं होगी। अब एक छोटी सी बात और हम आपको दोस्तों बताना चाहते हैं कि आजकल लोगों को अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की आदत है। यह बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। आपने प्राचीन काल से ही देखा होगा कि वैदिक भारत की परंपरा है जमीन पर बैठकर भोजन को ग्रहण करना, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो भोजन है वह 2 देवी देवताओं से संबंधित है, माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी, यानी कि यह देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अब ऐसे में आप भोजन जमीन पर बैठकर करेंगे तो सर्वोत्तम होगा, या फिर आप टेबल या कुर्सी पर बैठकर भी भोजन कर सकते हैं, यह भी ठीक रहेगा। लेकिन खड़े होकर भोजन करना या फिर बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, दोनों ही स्थितियां आपके लिए खतरनाक हैं। इससे देवी देवता नाराज होते हैं और खास तौर से राहु आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन कार्यों से आपको बचना है। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इस जानकारी का प्रयोग करके आप अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना पाएंगे, अपनी हर मनोकामना पूरी करवा पाएंगे। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ। कोई विशेष यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो आप उसे कमेंट करके बताइए। हम आपको विशेष वैदिक उपाय भी बता देंगे जिससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और दोस्तों यकीन मानिए कि जिस प्रकार संसार में बीमारियां हैं तो उनका उपचार भी है, उसी प्रकार यदि कष्ट हैं तो उनके उपचार भी हैं, उनके लिए उपाय भी हैं। तो आप अपने जीवन में कष्ट मत भोगिए, उन कष्ट की राहत, उन कष्ट के उपाय ढूंढने की कोशिश करिए। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप कमेंट में हमें बताइए, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके कष्ट दूर करने के लिए आपको सर्वोत्तम से सर्वोत्तम राहत दी जाए। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य ही लिख देना दोस्तों। हमें विश्वास है दोस्तों कि माता रानी आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो जाएंगी। आखिर माँ अपने बालक को कब तक कष्ट में देखेगी? आज नहीं तो कल निश्चित ही माँ का हृदय पिघलेगा और बालक का कष्ट दूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।